मदन एक ऑटो चालक था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह ऑटो लेकर कहीं जा रहा था, तभी अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस वाले ने कहा, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मदन ने हैरानी से पूछा, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? पुलिस ने जवाब दिया, या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो। मदन को थाने का नाम सुनकर उम्मीद की किरण दिखी। उसने खुद ही कहा, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, मुझे थाने ले चलो। क्योंकि 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी कविता की पोस्टिंग उसी थाने में हुई थी। मदन ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह इंस्पेक्टर बन सके। उसे भरोसा था कि कविता उसकी मदद करेगी। थाने पहुंचकर मदन को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी समय इंस्पेक्टर कविता किसी से फोन पर कह रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से यह पद पाया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। मदन ने कविता की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन कविता सख्त लहजे में बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। मदन यह सुनकर हैरान रह गया। जिस ऑटो से कमाकर उसने कविता को इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। कविता ने हवलदार से कहा, इसे यहां से निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा लेगा। मदन की आंखों में आंसू आ गए। वह भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मां ने दुखी होकर कहा, बेटा, तुम्हें याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही कविता ने कहा था कि उसे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा, तभी उसने हमसे जबरदस्ती की थी और हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया। लेकिन आज वही हमें भूल गई। मदन का 6 साल का बेटा अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि कविता हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। वह मां से दूर ही रहता और अक्सर दादी के साथ खेलता। अगले दिन कविता इंतजार करती रही कि मदन आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। गुस्से में वह खुद मदन के घर पहुंची। वहां देखा कि मदन अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और उनका बेटा पास में खेल रहा था। कविता ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। मदन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। कविता ने ताना मारा, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते क्या? मदन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बच्चे संभालना नहीं आता? इसे जन्म से लेकर अब तक मां ने ही पाला पोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो तो अच्छा होगा। कविता चिढ़ गई और बोली, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर वहां नहीं पहुंचे। मदन ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, असलियत पता कर सकती थी। लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती की ही नहीं थी। कविता ने चिल्लाकर कहा, तुम गंवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? मदन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया, हां, हमें ड्यूटी नहीं आती, लेकिन हमें अपने अपनों का साथ निभाना जरूर आता है। उस दिन कविता को समझ आ गया कि उसने क्या खो दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।